मुझे लगता नहीं कि बिहार विधानसभा के चुनाव से इसका कोई सीधे लेना देना है। जनता दल यूनाइटेड संसद में इसका समर्थन कर चुकी है, टीडीपी भी इसका समर्थन कर चुकी है, जो दो मुख्य घटक दल हैं एनडीए के जिन पर यह सरकार टिकी हुई है, उन दोनों का समर्थन हासिल है। लेकिन दोनों अपने अपने राज्यों में मुस्लिम वोट पर भी निर्भर हैं, उसकी भी उम्मीद करते हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट उस तरह से नहीं मिला, क्योंकि उनका एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जो है विधानसभा का चुनाव नहीं जीता। लेकिन ये भाजपा के भी पक्ष में होगा, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, और जेडीयू के लिए तो होगा ही कि मुस्लिम वोट कुछ टूटकर जो है वो जेडीयू की तरफ आए। तो मुस्लिम वोट में अगर डिवीज़न होता है, आरजेडी से टूटता है, तो उसका फ़ायदा जेडीयू को तो मिलेगा ही, बीजेपी को भी मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से इसका विरोध हुआ है, जिस तरह से मुस्लिम संगठनों के लोग नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से मिले हैं, उन लोगों को लगता है कि अगर इन दो लोगों को मना लें तो हम इस संशोधन विधेयक को रुकवा सकते हैं। तो बीजेपी को एक तो ये संदेश देना, क्योंकि देखिए एक सदन से पास हो या दोनों सदन से, एक सदन से पास होने पर भी इन दोनों दलों को समर्थन देना पड़ेगा, तभी पास होगा। तो दोनों दलों का समर्थन भी मिल गया है, लेकिन दोनों दल एक कदम पीछे रुक गए हैं, ये भी संकेत जाएगा। तो दोनों तरह से बीजेपी के बहुत से लोगों का मानना है कि ये विन विन सिचुएशन है, कि हम अपने इरादे को भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी संदेश दे रहे हैं कि हमको कोई जल्दी नहीं है, हम कोई आफत नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि किसी भी हालत में इसी सदन में, और इससे पहले भी जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी सरकार का यही रवैया था। इसीलिए जेपीसी के लिए सरकार तैयार थी और तुरंत जो है जेपीसी में इसको भेज दिया गया था। अब जेपीसी ने बड़ा वाइडर कंसल्टेशन किया, सभी पक्षों जितने स्टेक होल्डर्स थे सबसे बात की, उसके बाद ये रिपोर्ट दी है। उसमें जो डिसेंट नोट है वो भी लगाया है, विपक्ष के जो सदस्य थे उन्होंने डिसेंट नोट दिया, असहमति जताई। अब एक विभाजन बाहर भी हो रहा है, मुस्लिम संगठनों में और मुस्लिम समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इस संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिनको वक्फ बोर्ड से कोई फ़ायदा नहीं मिला है। उनको लग रहा है कि वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के कब्जे में है। जो मुसलमानों का अशराफिया वर्ग यानी सवर्ण वर्ग है, जो एंटाइटल्ड हैं, वही इसका फ़ायदा उठाते हैं, इसकी संपत्ति पर वही राज कर रहे हैं, अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, और वक्फ बोर्ड के कारण किसी गरीब मुसलमान का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।